देखिएगा क्लास 12 में सुधीर कुमार पंडित की एक्सरसाइज 15.4 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 - 3x विद रूट 4 + 8x - 5x² dx। देखिएगा ये है px + q √ ax² + bx + c के रूप में है। हमने पहले ही बताया था जब इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए तो बिल्कुल वैसे ही इसका इंटीग्रेशन करना है जैसे px + q अपान हमारे स्टेप जो है वही होंगे कम से जो थे हमारे px + q अपान √ ax² + bx + c के रूप के जो इंटीग्रेशन थे उनमें जैसे स्टेप करते थे वही स्टेप हम इनमें करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते थे, जो रूट के अंदर है वहां पे डिनोमिनेटर में था और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। रूट के अंदर जो पद है इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 8 - 10x। कितना आएगा 8 - 10x। तो लिखेंगे 8 - 10x। अब देखो क्या करते हैं, x को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना x है 3, यहाँ पे कितना है 10। इसको बैलेंस करेंगे गुणा और भाग करके। तो गुणा और भाग करके देखो कैसे करते हैं, 1/10 से अगर 10 से भाग कर दिया जाए तो x बचेगा, 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3x बचेगा। अब यहीं पे थोड़ा सा देखना है। अब ये हो गया 24/10। कैसा है 24/10 हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। सो माइनस का 24/10 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस का 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, सो प्लस का 2 लिखेंगे। बड़े ब्रैकेट में इसे हम बंद करेंगे और अंडर रूट जो है यहाँ पे लिखेंगे 4 + 8x - 5x² dx। क्या किया है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया है 8 - 10x, तो यहाँ पे लिख लिया है। x को बैलेंस करते हैं गुणा और भाग करके। सो 3 से गुणा किया और 10 से भाग किया तो ये हमारा 3x बना। और इसके बाद जो अचर पद है उसको बैलेंस करते हैं जोड़ और घटा के। सो यहाँ पे 24/10 था पॉजिटिव, सो यहाँ पे था माइनस का 24/10 प्लस 2 यहाँ पे था तो प्लस का 2 ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिएगा थोड़ा सा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3/10 8 - 10x। और ये देखिए कितना हो जाएगा 24 है, 10 से तो 10 × 20, तो -24 प्लस का 20 माइनस का 4/10 या हम इसे माइनस का 2/5 भी लिख सकते हैं। ये बात आ रही समझ में कैसे, माइनस का 24/10 प्लस का 2, 10 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 20 माइनस का 4/10 और इसको जब 2 से भाग करेंगे तो बनेगा माइनस का 2/5। सो इस प्रकार से हम इसे लिख लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, वहां पर जो 1/px + q अपान √ ax² + bx² + c के रूप में था वहां पे अलग अलग लिखे थे 4 + 8x - 5x² dx। और अब हम इसे अलग अलग करते हैं। देखिए कैसे अलग अलग करते हैं, 3/10 8 - 10x विदिन रूट 4 + 8x - 5x² dx। यानी इतने पद को इसके साथ गुणा करके अलग कर लेते हैं और माइनस का 2/5 इंटीग्रेशन 4 + 8x - 5x² dx इसे अलग कर लेते हैं। ये किसके बराबर था, i के बराबर। सो i पर तो हो जाएगा 3/10 i1। इतने पद को हमने i1 मान लिया है, माइनस का 2/5 i2 और इतने पद को क्या मान लिया है, i2 मान लिया है। यानी i1 और i2 की वैल्यू अगर निकाल करके यहाँ पे पुट कर दी जाए तो i की वैल्यू निकल आएगी फेयर। i1 सॉरी 3/10 को देखो अलग कर लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया है, सो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। i1 इंटीग्रेशन ऑफ 8 - 10x इंटीग्रेशन ऑफ 4 + 8x - 5x² dx। वहां पर भी 1/px
t मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर वाला, यहाँ पर भी इसे t मान लेंगे। लेट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू t। तो जब इतना मानेंगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 8 माइनस 10x dx इक्वल टू dt, यानी इसको और इसका मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt, और ये रूट t का मतलब हो गया 1/2, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो t टू द पावर 3/2 हो जाएगा। और यहां से I1 इक्वल टू निकलेगा, ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 2/3, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है हमारी कितनी 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर, तो 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो ये हमारी वैल्यू निकलता है कि I1 की, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इसे 2 मान लेते हैं। सो हमारी I1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई। अब हम कहे की वैल्यू निकालेंगे I2 की, एंड I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2/5 माइनस को हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन कर लिया है, तो I2 की वैल्यू है √4/8x माइनस 5x, √4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे बन गया है √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का बन गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम x स्क्वायर के गुणांक को +1 बनाएंगे। +1 बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव करेंगे। जो कैसे करते हैं पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ 4, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया जाए तो बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 8x, बनेगा इतना 5x स्क्वायर माइनस 8x बन जाएगा। माइनस कॉमन कर लिया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा पॉजिटिव बन गया है। अब हम 5 कॉमन कर लेंगे, बाहर आएगा कितना हो जाएगा √5, इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 माइनस x स्क्वायर माइनस 8/5 x dx, यानी √5 कॉमन कर लिया तो सारे पदों को 5 से क्या कर देंगे, हम अंदर भाग कर देंगे। अब क्या करना होता है, x के गुणांक को 2 से गुणा और 2 से भाग करना होता है। तो दिस इक्वल टू √5 इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा कर दिया, और जब 2 से भाग करेंगे तो शायद ये 4/5 आ जाएगा। 8/5 को 2 से भाग करेंगे तो 4/5 और इनटू x dx, वही तरीका है। अब क्या करेंगे, उनको छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, जो शेष बचेगा उसको होल स्क्वायर को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो दिस इक्वल टू √5 इंटीग्रेशन विद इन रूट 4/5 माइनस, थोड़ा सा दूर लगाते हैं, प्लस माइनस देखो इसी के साथ करेंगे तो कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/5 x और प्लस 16/25। 16/25 मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या किया मैंने, घटाया है। सो प्लस का 16/5 कर दे यहाँ पे 25, यहाँ पे 16/25 किया, इस माइनस के कारण नेगेटिव बना, सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया dx। दिस इक्वल टू √5 हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। देखो इसको हम कैल्शियम लेंगे कितना 25, जब 25 कैल्शियम लेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, इसको गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 16 कितना हो गया 36/25, यानी इन दोनों का जो कैलकुलेशन आया वो 36/25 आया, और माइनस का ये बनेगा x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर dx। और इसके बाद इस पद को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। सो लेट
x माइनस 4/5 इक्वल टू t। t तो मानना चाहिए था, लेकिन यही क्वेश्चन चल रहा है और इस क्वेश्चन में एक बार हम t ले चुके हैं, तो यहाँ पे t ना मान करके हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। u मान ले, v मान ले, या कुछ भी मान सकते हैं, हम t नहीं मानेंगे। देन dx इक्वल टू d। दिस इक्वल टू √5 इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखिएगा 36/25 को होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 6/5 का होल स्क्वायर बनेगा, 6/5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का u स्क्वायर du। और ये देखिए फार्मूला बन गया है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूट का। तो देखिए कितना हो जाएगा, √5 रहेगा, 1/2 रहेगा u, और अंडर रूट 6/5 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस का 6/5 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स u/6/5। ये बनेगा इसका फार्मूला। सो i2 इक्वल टू √5 1/2, देखिए वहां पे होता है x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा u अंडर रूट a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 6/5 होल स्क्वायर, तो 6/5 होल स्क्वायर साइन इनवर्स a u बाई a, x बाई a होता है तो u बाई a हो जाएगा, ये जगह पे 6/5 है। तो देखिए ये बनेगा √5/2 u अंडर रूट 6/5 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 36/25 साइन इनवर्स 5u/6। दिस इक्वल टू √5/2। u की वैल्यू पुट कर देंगे, u इक्वल टू कितना था, x माइनस 4/5, तो x माइनस 4/5 हो जाएगा अंडर रूट, देखिएगा ये है 6/5 माइनस au स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सो हम इसको इसके बराबर लेते हैं, कितना 4/5 माइनस x स्क्वायर माइनस 8/5 x प्लस 36/25 साइन इनवर्स। अगर 5 से गुणा करेंगे तो बनेगा 5x माइनस 4, तो बनेगा 5x माइनस 4/6। सो ये हमारी वैल्यू कहेगी ली है i2 की। इस i1 ये रूट है, तो i1 और i2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ i1 and i2 in equation 1, we have I equal to 3/10 into i1, और i1 की वैल्यू निकली है 2/3 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर की पावर 3/3 माइनस 2/5 और i2 की वैल्यू पुट करेंगे। i2 की वैल्यू हमारी √5/2 और ये पूरी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे जो i2 की निकली है x माइनस 4/5 x माइनस 4/5 अंडर रूट 4/5 माइनस 8/5x माइनस x स्क्वायर माइनस 8/5 x प्लस 36/25 साइन इनवर्स 5x माइनस 4/6। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट के लिए इसको, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम, तो बराबर 1/2
5 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 से भाग हो जाएगा तो माइनस का 1/√5 हो जाएगा। इन ब्रैकेट 5 एलसीएम में लीजिएगा तो 5x माइनस 4/5 हो जाएगा। इन ब्रैकेट 4/5 और ये प्लस का 8/5x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 36/25 साइन इनवर्स 5x माइनस 4/6 प्लस c, where c is इंटीग्रेशन